Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start chapter number 5, D block elements, which is related with second year in organic chemistry. In last lecture, we have studied journal characteristics of D block elements. यहाँ पर D block elements में टोटल चैप्टर के टॉपिक्स हैं तकरीबन 14 तक, लेकिन हमारे रिड्यूस सिलेबस के अंदर कुछ टॉपिक शामिल हैं, ये सारे शामिल नहीं हैं। अब हमारे रिड्यूस सिलेबस में क्या क्या चीजें शामिल हैं ये आप लोगों को हमने साइन कर दी थी, नहीं मिली है तो दोबारा रिसाइन कर दी जाएंगी, कोई मसले की वाली बात नहीं है, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें तो चैप्टर नंबर 5 में हमारे पास इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है मैं आप लोगों को टिक मार्क करवा देता हूं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज इंट्रोडक्शन थी इसका मल्टीपल चॉइस के लिए। सेकंड, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लोग लास्ट टाइम हम लोग आप कर चुके हैं, ठीक है। थर्ड, कॉपर सल्फेट इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक, गुड। फोर्थ, पोटेशियम क्रोमेट A2CrO4, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टोटल 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इंशाल्लाह ये 2 क्लासों के टॉपिक हैं, 2 क्लासेस में हमारे ये सारे टॉपिक हो जाएंगे। इसके अलावा जो बाकी रिमेनिंग आपके पास टॉपिक्स हैं वो जस्ट हो सकता है मल्टीपल चॉइस के लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। और अच्छी बात, सबसे बड़ी बात ये है इसके अंदर जो हमारा रिव्यू सिलेबस है इसमें नॉमेनक्लेचर शामिल नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को तमाम जितने भी टॉपिक्स हैं इन सबकी लेक्चर की वीडियो सेंड कर दूंगा, एक बार देख लीजिएगा। वजह क्या है, मल्टीपल चॉइस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारे हमारे थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो 5 टॉपिक हैं, इंट्रोडक्शन, journal characteristics, copper sulfate, potassium chromate, and corrosion and its prevention. These topics are important for 2021 for final examination. ये टॉपिक फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी जो टॉपिक हैं उनके भी लिंक आप लोगों को मैं सेंड कर दूंगा, वो मल्टीपल चॉइस के हवाले से एक बार जरूर देख लीजिएगा। क्लियर? नाउ we are going to move towards remaining journal characteristics of B block element. जल्दी से जरा दोबारा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो तमाम एलिमेंट्स जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर हो डी सब शेल में वो कहलाते हैं B ब्लॉक एलिमेंट्स, और वो तमाम एलिमेंट्स जिसमें इनर शेल तो कंप्लीटली फिल्ड हो लेकिन लास्ट 2 आउटर मोस्ट शेल दैट इज n और n-1 इनकम्प्लीट हो, ये कहलाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की 3 सीरीज हैं, ये पीरियड नंबर 4 से स्टार्टिंग 4, 5 और 6 में पाए जाते हैं। हर सीरीज में 10-10 एलिमेंट्स हैं। ये पीरियड 4 में है, पीरियड नंबर 5 में है, पीरियड नंबर 6 में है। Each period contains 10 elements. It means that 3 series total 30 elements हैं D block. Clear? These things are important for multiple choice. Next, position in periodic table. ये कहाँ पाए जाते हैं? ये S और P के दरमियान में पाए जाते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज S और P के दरमियान में इंटरमीडिएट होती है। ये एस ब्लॉक से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं जबकि पी ब्लॉक से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जो कि हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। इनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है। जब ये अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं तो ये बनाते हैं आयनिक बॉन्ड, और जब ये अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं तो ये बनाते हैं कोवैलेंट, एज वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट लेक्चर। नेक्स्ट, ये बताया गया आपको कि डी ब्लॉक एलिमेंट है। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स ये सारे के सारे डी ब्लॉक की सीरीज बनी हुई पूरी की पूरी है, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये एस ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, और ये क्या हमारे पास एफ ब्लॉक। 3 सीरीज थी, 1, 2, 3। ये पीरियड 4 से स्टार्ट है, 4, 5, 6, 3, ठीक है। तो ये हम लोग लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहां पर हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट की 3 सीरीज हो चुकी हैं। जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कुछ देखी थी। नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नजर आ रहा है हमें। लास्ट 2 सबशेल इनकम्प्लीट है, NS और N-1D।
वो तमाम एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर हो डी सब शेल में, वो कहलाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक से ज्यादा। वजह क्या है? इनमें लास्ट दो सब शेल्स के दरमियान, दैट इज NS और N-1D, इनके दरमियान एनर्जी गैप बहुत कम होता है जब इनकी वेरिएबल एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट पाए जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, कलर फॉर्मेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर कलर फॉर्मेशन। हाउ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर कंपाउंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जरा थ्योरी देख लें। अकॉर्डिंग टू CFT, CFT क्या है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अकॉर्डिंग टू CFT, द बॉन्डिंग बिटवीन लिगेंड्स एंड मेटल आयन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। अच्छा, यहाँ पे लिगेंड क्या है और मेटेलिक आयन क्या है? मेटल तो ये हो गया डी ब्लॉक, लिगेंड क्या है? लिगेंड होता है नेगेटिव। जरा मैं आप लोगों को आगे दिखा देता हूँ लिगेंड, जरा आप लोग देख लीजिएगा। पहले लिगेंड पढ़ते हैं, उसके बाद ये आगे मूव करते हैं हम लोग। देखें लिगेंड क्या है। लिगेंड जरा देख लें। द एटम और मॉलिक्यूल और आयन which have axis of electrons in terms of either negative charge or lone pair and have tendency to donate it to transition metal forming coordinate covalent bond is called ligand। एक ऐसा एटम या मॉलिक्यूल या आयन जिसमें एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या तो इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव चार्ज या तो इन टर्म्स ऑफ लोन पेयर, और जिनमें ये सलाहियत हो कि वो ट्रांजिशन मेटल को ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के बाद कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकें, वो चीज कहलाती है लिगेंड। ठीक है? लिगेंड्स आर आल्सो कॉल्ड लिविस बेस और न्यूक्लियोफाइल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मल्टीपल चॉइस के लिए, लिगेंड को लिविस बेस भी कहते हैं। वजह क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को कहते हैं लिविस बेस। और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? नेगेटिव, जिसपे चार्ज होगा वो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? उम्मीद है आप लोगों को न्यूक्लियोफाइल क्लियर होगा। सिंपल, लिगेंड क्या होता है? एक ऐसा एटम होता है या मॉलिक्यूल या आयन होगा जिस पर या तो नेगेटिव चार्ज होगा, फॉर एग्जांपल क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, या तो नेगेटिव चार्ज है, या जिसके पास लोन पेयर होगा। वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास होता है लोन पेयर, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर। ठीक है? अब ये क्या करते हैं? ये डोनेट करते हैं ट्रांजिशन मेटल को, डी ब्लॉक एलिमेंट। जब ये डोनेट करेंगे तो फॉर्मेशन कौन सी करेंगे? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है? तो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है और लिगेंड पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम हो जाती है बिटवीन लिगेंड एंड ट्रांजिशन मेटल। अच्छा, ट्रांजिशन मेटल को सेंट्रल एटम भी कहते हैं। जैसा हम लोगों ने पीछे देखा, वापस चलते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। तो हमने पीछे देखा भी कि जो प्रॉपर्टीज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें कलर फॉर्मेशन है। कलर फॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि जो बॉन्डिंग होती है बिटवीन लिगेंड एंड मेटल आयन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों होती है? क्योंकि जहां पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसका मतलब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस थ्योरी का नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्योंकि डी ब्लॉक के क्रिस्टल बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट आपने देखा होगा, ये होता है ब्लू कलर का क्रिस्टल। ठीक है? ब्लू कलर का क्रिस्टल क्यों होता है? वजह क्या है? यही तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कलर फॉर्मेशन। अब होगा ये कि जब दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी, डी ब्लॉक में डी ऑर्बिटल में डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। इन 5 ऑर्बिटल्स को बारी बारी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए 5 ऑर्बिटल्स। ये सारे के सारे किस में पाए जाते हैं? डी सबशेल। डी ऑर्बिटल 5 होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। डी में हमारे पास 5 ओरिएंटेशन है या 5 ऑर्बिटल्स हैं
जो डीजेनरेटेड है, डीजेनरेटेड का मतलब होता है ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, ठीक है, ये क्या है, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट होगी बिटवीन मेटल और लिगेंड, जैसे ही उसको लेके आएंगे सनलाइट, ठीक है, ये सनलाइट एब्जॉर्ब कर लेगा कौन, डी सबशेल। जैसे ही डी ब्लॉक एलिमेंट सबशेल जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सनलाइट दैट इज एच म्यू एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद इन पांचों की एनर्जी सेम नहीं रहती, ये स्प्लिट हो जाते हैं दो सीरीज में। देखो दो सीरीज बनी है, एक ये सीरीज, इसको हम कहेंगे ईजी सीरीज, ईजी सीरीज को कहते हैं हम पेयर सीरीज, ठीक है, और एक लोअर सीरीज इसको कहते हैं T2G सीरीज, इसको कहते हैं ट्रायो सीरीज, ये सामने लिखा हुआ है, लो एनर्जी लेवल ट्रायो सीरीज और हाई एनर्जी पेयर सीरीज, ठीक है। हाई एनर्जी को कहते हैं ईजी ऑर्बिटल, ईजी में दो शामिल हैं, dx2y² और dz²। T2G ट्रायो सीरीज कहलाती है, इसमें तीन ऑर्बिटल्स हैं, dxy, dyz और dxz। उम्मीद है आप लोगों को जो स्प्लिट हो रहे हैं ऑर्बिटल ये समझ में आ गया होगा। स्प्लिट समझ में आ गया तो अब चलते हैं कलर फॉर्मेशन की तरफ, ठीक है। तो यहां पर हमने स्प्लिट कर दिया ऑर्बिटल्स को T2G और EG। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, देखो स्प्लिट होने की वजह क्या थी, स्प्लिट होने की वजह सिंपल इज दैट, स्प्लिट होने की वजह ये थी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी, यहां पर ये एच म्यू, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो गई, एब्जॉर्ब, एच म्यू एब्जॉर्ब हो गई यहां पर। जैसी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी एच म्यू, these degenerated orbital split into two series, EG series high energy level and lower series lower energy level। अब देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑर्बिटल है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, D6, फॉर एग्जांपल कितना है, D6, D6 पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हो गई। हम D6 के इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं इसमें, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हमने 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अच्छा दो बातें इसमें, पहली बात तो ये, इस ऑर्बिटल में 4 ऑर्बिटल अनपेयर्ड है। जब 4 ऑर्बिटल अनपेयर्ड है इसका मतलब ये अपने आप को शो कर रहा है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ये शो कर रहा है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होती है, वो सब्सटेंस जो के मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाती है, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। वजह क्या है, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और ये स्टेट कौन सी है, ये जो स्टेट है ये कहलाएगी ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट ये कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में ये जो D6 है ये अपने आप को जाहिर कर रहा है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ये मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन जब इसको सनलाइट में लेके आया गया ये दो सीरीज में डिवाइड हो गया, दो सीरीज में कौन सी, EG और T2G में। अब जैसी सीरीज में डिवाइड हुआ, देखिए अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, DXY में 2 इलेक्ट्रॉन है, DYZ में 1 इलेक्ट्रॉन है, DXZ में 1 इलेक्ट्रॉन है, DX2Y² में 1 इलेक्ट्रॉन है और DZ² में 1 इलेक्ट्रॉन है। जैसे ये स्प्लिट होगा दो सीरीज में, सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन फिल होंगे और उसके बाद हाई एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। तो होगा क्या, ये जो DX2Y² का इलेक्ट्रॉन है ये नीचे गिर जाएगा और DZ² का इलेक्ट्रॉन भी नीचे गिर जाएगा। अब ये नीचे गिर के कहां जाएगा, ये जाएगा लोअर एनर्जी लेवल में DYZ में, उसको डिफरेंट कलर से शो करते हैं, ये चले आएगा DYZ में। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये D2Y² से गिरा है और DZX में कौन सा इलेक्ट्रॉन आया है, जो DZX से आया। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन नीचे गिरेंगे, हायर से लोअर में गिरेंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी फोटोन की तरह इमिट हो रही है, ये क्या चीज है, ये हमारे पास है फोटोन, ये जो एनर्जी इमिट हो रही है यहाँ पर ये क्या है, फोटोन, इनका एक खास वेवलेंथ होगा,
इनका एक खास क्या होगा, वेवलेंथ। ये जो इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में नीचे गिरे हैं, ये फोटॉन की एनर्जी है, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होगी एनर्जी पैकेट की फॉर्म में, ठीक है। अब ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होगी, इनकी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है ये कहाँ पाई जाएगी, ये पाई जाएगी विबग्योर में। कहाँ पाई जाएगी, पाई जाएगी विबग्योर। विबग्योर का मतलब क्या होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये किसी एक पैरामीटर पर, किसी एक वेवलेंथ से एनर्जी मैच कर रही होगी। ये फोटोन की एनर्जी है, ये कहां पे आ जाएगी, विबग्योर के अंदर। या तो ये वॉयलेट होगी, या तो ये इंडिगो, या तो ये ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अगर ये कॉपर होगा तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी सारी एब्जॉर्ब हो जाएंगी और ब्लू कलर ट्रांसमिट हो जाएगा, हमें वो डी ब्लॉक कॉपर ब्लू नजर आएगा। अच्छा, ये स्टेट कौन सी है, ये स्टेट है एक्साइटेड स्टेट। ये कौन सी स्टेट है, ये वाली स्टेट है हमारे पास एक्साइटेड स्टेट। ये है एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट क्यों है, क्योंकि इसने अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, एक्साइटेड स्टेट है। और इसमें अगर हम देखें तो सारे के सारे जो ऑर्बिटल्स है वो कैसे हो गए, पेयर्ड, पेयर्ड ऑर्बिटल्स हो गए। ऊपर वाले में तो कुछ भी नहीं है, पेयर्ड ऑर्बिटल्स हो गए। जब पेयर्ड ऑर्बिटल्स हो गए तो इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो ये नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, ये मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा। और जो चीज मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो ये किस कैटेगरी में आ गया, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में, ठीक है। तो इट मींस दैट, इसको दोबारा हम जरा गौर से देखते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर दो चीजें पढ़ ली हमने। जैसे ही पहली बात, डी सबशेल जो होगा उसमें 5 ऑर्बिटल्स थे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। जैसे ही इसने अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब की, these degenerated orbitals are split into two series, EG सीरीज जो कि हाई एनर्जी लेवल है जिसको हम कहते हैं पेयर सीरीज, और T2G सीरीज जिसको हम कहते हैं ट्रायो सीरीज जो कि लोअर एनर्जी लेवल है। हमने D6 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी। D6 जाहिर कर रहा है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4, ये 4, ये है ग्राउंड स्टेट में, और ये अपने आप को शो कर रहा है पैरामैग्नेटिक, और ये मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन जब इसने अमाउंट ऑफ एनर्जी फोटोन सनलाइट से एब्जॉर्ब किया तो ये स्प्लिट हो गए 2 सीरीज में, और EG सीरीज के इलेक्ट्रॉन T2G सीरीज की वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए नीचे गिर गए, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए। इसका मतलब ये किसमें आ गए, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर, जो कि चीजें मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती। और ये स्टेट कौन सी, एक्साइटेड। तो यहां पर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फोटोन इमिट किया है, ठीक है, ये खास वेवलेंथ में जाहिर करेगा अपने आप को। या तो ये वॉयलेट होगा, या ये इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये फॉर्मेशन हो गई किस चीज की, कलर फॉर्मेशन। उम्मीद है आप लोगों को कलर फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। देखें, एक चीज है, एक मेटल है जो अपने आप को ग्राउंड स्टेट में पैरा शो करता है और एक्साइटेड में डाया शो करता है। इसका मतलब इसको हम वापस डाया से पैरा में लेके जा सकते हैं। ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते वो कहलाते हैं डाया। ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो कि ग्राउंड स्टेट में भी मैग्नेट से अट्रैक्ट ना हो, एक्साइटेड में भी मैग्नेट से अट्रैक्ट ना हो, वो होते हैं परमानेंट डाया। ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो कि ग्राउंड स्टेट में भी मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, एक्साइटेड स्टेट में भी मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, वो कहलाते हैं परमानेंट पैरा। लेकिन ऐसे सब्सटेंसेस जो ग्राउंड में अलग नेचर के हों और एक्साइटेड में अलग नेचर के हों, ग्राउंड में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हों और एक्साइटेड में डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हों, तो ऐसी चीजों को हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं। ये चीजें कहलाती हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। क्या कहलाती है ये, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस।
दो सब्सटेंसेस विच कैन इजीली मैग्नेटाइज्ड, ठीक है, दो सब्सटेंसेस विच कैन मैग्नेटाइज, विच कैन मैग्नेटाइज्ड, वो तमाम चीजें जिसको हम मैग्नेटाइज कर सकें वो चीजें क्या कहलाती हैं, वो चीजें कहलाती हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। तो ये D6 जो है ये है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये अपने आप को दोनों स्टेट में डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है। और जब ये ग्राउंड स्टेट में होता है तो कलर शो नहीं करता, लेकिन जब ये एक्साइटेड स्टेट में आता है तो कलर शो कर देता है ड्यू टू लिबरेशन ऑफ एनर्जी। वजह क्या थी उसकी, क्योंकि Eg ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जब नीचे गिरेंगे T2g में तो अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट करेंगे इन टर्म्स ऑफ फोटोन, और ये फोटोन की एनर्जी जो होती है ये 7 कलर में से किसी एक कलर से मैच करी जाएगी, या तो वॉयलेट से, या तो इंडिगो से, या तो ब्लू से, या तो ग्रीन से, या तो ऑरेंज, या तो रेड, ठीक है। तो ये कलर फॉर्मेशन क्यों शो होता है, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो बॉन्ड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक बिटवीन मेटल आयन दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट और लिगेंड, इनके दरमियान स्प्लिट होने से होता है। उम्मीद है आप लोगों को आज का ये लेक्चर तकरीबन हमने इसमें सारी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज पढ़ ली, कोई एक दो प्रॉपर्टीज रह गई है वो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे, तो ये समझ में आ गया होगा। तो आज हम अपना लेक्चर यहीं रखते हैं। इफ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग दिस तो यू कैन डायरेक्टली कमेंट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे, जब तक अपना ख्याल रखें।